इस प्रकार से कार्तिक स्नान से लोग निरोगता प्राप्त करते हैं। भारत में निरोग होने के लिए केवल औषधि ही पर्याप्त, औषधि का ही सहायता लिया जाता ऐसा नहीं है। ये आचरण जो है ब्रह्म मुहूर्त में जगकर, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगकर गंगा स्नान के द्वारा निरोगीकरण, सपरिवार कुटुंब, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त होने का विधान है। लोग दूसरे दिशा में शक्ति और समय नष्ट करते हैं। केवल औषधि को ही आधार नहीं बनाना चाहिए निरोग होने के लिए। निरोग होने के लिए भगवान का स्मरण, ध्यान, पूजा पाठ और ब्रह्मानुसंधानम द्वारा और एब्सोल्यूट इमॉर्टल अल्टीमेट ट्रूथ में स्थिति लाभ करके, ब्रह्मात्मा ऐक्यम करके, सच्चिदानंद स्वरूपम में स्थिति लाभ करके स्थायी निरोगता ले लेना चाहिए। यही अंतिम सिद्धांत है। गंगा मैया की जय हो। और कोई जगह नहीं है। तो गुरु जी के मस्त खीर बनी आज कार्तिक पूर्णिमा की। तो गुरु क्या क्या मिला दिया इस खीर में आज? इसमें फलाहारी चावल, मखाना, बादाम, काजू, पिस्ता, केसर, अखरोट, धागे वाली मिश्री, दूध, घी। जल का संस्पर्श नहीं है। अच्छा, पानी है ही नहीं इसमें ना, जल। तो इस गुरु जी की खीर में पानी है ही नहीं। ये 7 दिन चलेगा विदाउट फ्रिज। अच्छा, 7 दिन, क्योंकि जल का संस्पर्श नहीं है और भगवान जी के लिए बना, भगवान जी को चढ़ा है। तो गुरु जी बता रहे हैं कि खीर लगातार 7 दिन तक चलेगी, क्योंकि जल का संस्पर्श नहीं, क्योंकि पानी नहीं डाला इसमें। अभी इच्छा नहीं है तो आपके घर में वो पहुंचा रहा है। नहीं, एक राउंड और ले लीजिए, खूब राउंड लीजिए। खा ले, खा के लिए बैठा जा, खा खीर। हाँ, चल खीर खा ले। आजा आजा, कुछ नहीं, आजा 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 आजा, रामदीन आजा आजा। इससे डर रहा है तू, शेर आदमी होके? इससे डर रहा है तू? इससे डर रहा है? आज से कार्तिक अमावस्या का, कार्तिक अमावस्या का दिन था ना आज। कार्तिक स्नान चालू हो गए। तो गुरुजी तो पूरी रात ही गंगा जी पर 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक मैं पहुंचा था। 3:30 बजे के बाद फिर वहाँ से करीबन 1000 बोतलें, कहें 5-5 लीटर की कैन भरी गई लोगों के लिए। अब फिर गुरुजी ने खीर बनाई बढ़िया सी। अभी पानी और भरना है वहाँ पर जाके गंगा किनारे। तो थोड़ी देर यहाँ काम करके फिर गंगा किनारे फिर चलना है अभी। तो आज कार्तिक स्नान है, आज से चालू 1 महीने 4 बजे स्नान करिए। और मैं फ़िलहाल हूँ बानपत आश्रम में गुरु जी के पास। आज से ठंडक चालू हो चुकी है, आज से नहीं, कल से ही वैसे तो। अभी लोग गुरु जी के यहाँ खीर का स्वाद ले रहे हैं। इस खीर में पानी डाला ही नहीं गुरु जी ने, और लगभग 7 दिन तक लगातार चल सकती है। ये पुष्प किसका है पता नहीं मुझे। तुलसी देखो कितने तुलसी के पेड़ हैं। चौरासी है ना? हाँ, 84। ये आप लोगों खाने का घर में भेज गए। ठीक, अच्छा अच्छा। ये खाने का अभी जय श्री कृष्ण। पीछे जय हो प्रभु। हाँ भाई, ये लीजिए। बस वैसे बहुत कल्प है। श्वेत 12 कल्प में हम लोग हैं। वैसे अनेक कल्प है। कई कल्पों में कई प्रकार के भगवान जी का अवतार होता है और लीलाएं होती है। इस कल्प में ऐसा हुआ था कि कामदेव ने कहा था भगवान शिव को कि हमको कोई जीत नहीं सकता है।
और भगवान शिव अपने समाधि में थे हिमालय में। कामदेव आया, बहुत भगवान शिव को मोहित करने का प्रयत्न किया। भगवान शिव उधर मोहित नहीं हुए तो भगवान शिव को क्रोध आया। तो त्रिनेत्र खोले तो कामदेव भस्मीभूत हो गया। फिर आगे का प्रसंग है, रति आई, उसका भी जो भी प्रद्युम्न आदि जो भी जैसे हुआ समाधान है। तो भगवान कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण को आके बोला काम तो हमको कोई नहीं जीत सकता। भगवान कृष्ण बोले अभी तो भगवान शिव जब हम बने थे तब तो आपको भस्मीभूत कर दिए थे। बोलिए छोड़िए छोड़िए, उस समय आप बहुत पहले से तैयार थे। खंडहर गुफा उन सब में हमारा बस नहीं चलता, उसमें आप मेरे को हरा दिए। अब हरा के दिखाइए। तो बोले कैसे हराना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान को बोला पूर्णिमा के चंद्रमा हो, शरद ऋतु का आगमन हो, सब तरफ श्रृंगार रस का परिवेश हो, गोपियाँ हो, फिर आप हमको हरा के दिखाई तो जाना। तो भगवान कृष्ण बोले ठीक है उसमें आ जाना। तो भगवान कृष्ण सभी गोपियों के साथ रास रचाएं अखंड ब्रह्मचारिता पूर्वक तो सिद्ध कर दिए। वहाँ भी भगवान कृष्ण अच्युतम है, अच्युत नहीं होते, गिरते नहीं है, उनका ब्रह्मचर्य स्खलित नहीं होता है, भंग नहीं होता है, ये उन्होंने प्रमाणित किया। तो एक कल्प का एक कथा है। उस पूर्णिमा का चंद्रमा का प्रभाव में रहने से अच्युतम हो जाता व्यक्ति, उनका खीर और गंगा जल पाने से अच्युतम रहता है। ये है, ये इसका लाभ है। तो ये इस लाभ से करना चाहिए। ये शरद पूर्णिमा से इस पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा तक अथवा पूर्णिमा के बाद आज एकम है, प्रतिपदा है, आज से लेकर कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत तारा रहते रहते स्नान करना चाहिए। अर्थात तारा जब तक दिखता है उसके पहले पहले स्नान कर लेना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा का पुण्य इससे प्राप्त होता है। इसमें सपरिवार सकुटुंब धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होता है। ये भी इस प्रसंग में जोड़ लेना चाहिए। ठीक है भाई, जय श्री कृष्ण। एक बार दुर्वासा जी पहुँचे वृंदावन में अपने साधु संग और साधकों को लेके, और कृष्ण को खबर भिजवाई कि हम आ गए, तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। तो भगवान कृष्ण ने तुरंत खीर पूड़ी सब्जी जो भी था सारे ऋषि मंडल के लिए वहाँ से व्यवस्था की, और ग्वाल वालों से बोला कि जाओ। जमुना जी में पानी बहुत था तो उन्होंने कहा कृष्ण से कि हम पार कैसे होंगे, व्यवस्था ही नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा कि आप बोल देना कि अगर भगवान कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हों तो जमुना जी रास्ता दे दें। तो ग्वाल वालों ने कहा कि यार ये तो फद्द झूठ है कि 16,108 रानियाँ इनके ब्रह्मचारी कैसे हो गए। तो फिर भी गए डरते डरते जमुना जी से बोल दिया उन्होंने कि अगर भगवान कृष्ण अखंड ब्रह्मचर्य में स्थित हों तो हमें आप रास्ता दे दो। इतना बोलते ही जमुना जी में पानी घट गया और ग्वालवाल बाहर निकल गए और दुर्वासा जी के पास पहुँचे। खाना पीना हुआ, दुर्वासा जी ने बड़ा आशीर्वाद दिया सबको। तो उन्होंने कहा कि महाराज उधर से तो ये बात बोल के आ गए थे हम, अब इधर से कैसे निकलेंगे। तो महाराज दुर्वासा ने कहा कि जब जमुना जी के पास आप जाओ तो वहाँ बोलना कि अगर ऋषि दुर्वासा हमेशा दूब खा के जिंदा रहते हो, घास खा के, तो जमुना जी हमें रास्ता दे दें। तो ग्वाल वालों की फिर समस्या कि यार ये दूब घास कैसे खाते होंगे, तो 1 कुंटल खीर पी गए भी। ठीक है, उन्होंने कहा कि तुक्का साथ लग जाए कि उधर कृष्ण ने बोला तो लग गया, दुर्वासा बोलने चलो चलते। तो जमुना जी पे जाके ग्वाल वालों ने बोल दिया कि अगर ऋषि दुर्वासा हमेशा घास खा के जिंदा रहते हो तो जमुना जी हमें रास्ता दे दें। उसके बाद जमुना जी ने तुरंत रास्ता दे दिया। तब उन्हें विश्वास हुआ कि ये दिव्य लोग हमेशा ही अखंड ब्रह्मचर्य से रहते थे। कहानी का तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी
और जिनके लिए कार्तिक अमावस्या का दिन है आज। ओम नमो नारायण। ऋषिकेश से गंगा किनारे से रामदीन आजा, तू भी चल। देखो हमारा रामदीन आ गया गंगा स्नान करने आज कार्तिक का, और गुरुजी आगे जा रहे हैं। और जानकी सेतु का ये दृश्य सामने, और देखो चंद्र देवता आकाश में है। तो गुरुजी ने कल एक अच्छी चीज़ बताई थी कि रावण भी इस दिन तपस्या करता था, चंद्र देवता से आशीर्वाद लेता था, जिससे हमेशा वो जवान रहे और शांत रहे, क्योंकि चंद्र देवता हमेशा कूलिंग करते हैं, ठंडक। तो रावण भी इसकी साधना करता था, तो सिद्धि थी इसमें। गुरुजी आगे आगे जा रहे हैं। रात का दृश्य सुबह 5 बजे अभी। रामदीन आ जाए इधर। So we took the bath every morning 5 months for 1 month. It's very special day by the Lord Krishna and Shiva against of Kama, because Kamdev आजा 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 आ जल्दी आजा, चल गुरु संग चल। अच्छा, because Kamdev or Kama take oath that I will destroy and disturb Shiva tapasya, but he can't success Shiva destroy Kamdev. Then he take oath again that when you become a Krishna, I will come again in Vrindavan and I will destroy your brahmacharya. That night Krishna make a dance. This is the night, that day Krishna again defeat Kamdeva. That's why this Kartik Snan start. That how brahmacharya become strong, that nobody can defeat you. तो वहाँ गंगा की सीनरी तो बड़ी सुंदरता है। This is the beautiful moon here and the माँ गंगा। तो सुबह 5 बजे के स्नान हो गए गुरुजी के संग। हम 4:30 पे घर से निकले थे, 5 पे आ गए थे, स्नान किए, और अब उजाला हो गया। तो मैं खड़ा हूँ जानकी सेतु पे, और कार्तिक स्नान हो गए गुरुजी के संग सुबह 5 बजे। तो आज से करीबन 20 साल पहले चलो तो सभी माताएं बहनें गांवों में स्नान करती थी 3 बजे जग के, 4 बजे जग के। लेकिन जो नया यूथ है वो इन चीज़ों से बहुत दूर जा रहा है। तो उन्हें प्रोत्साहन करें, उन्हें बताएं कि कार्तिक स्नान एक व्यक्ति के चरित्र के लिए कितने ज़रूरी हैं, जिससे ब्रह्मचर्य की रक्षा हो, चरित्रवान हो, अपने कर्तव्य को समझे, अपने दायित्व से निभागे। कि आजकल बड़ी समस्या यूथ की कि अपने कर्तव्य दायित्व से वो भाग जाता है। नौकरी तो लगा लेगा, लेकिन जो कर्तव्य है उसका, उससे दूर हो रहा है। तो लोगों को बताएं कि कार्तिक स्नान जरूर करिए। ये सिद्धि रावण ने की थी, और इसी दिन भगवान कृष्ण ने कामदेव को हराया था, भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। इसलिए कार्तिक महीने के स्नान का विशेष महत्व है। ओम नमो नारायण। ये भगवान कृष्ण के द्वारा, शास्त्र के द्वारा सिद्ध है, प्रमाणित है, और युक्ति से भी सिद्ध है कि ब्रह्म मुहूर्त में तो वर्ष भर स्नान करना ही चाहिए। विशेष रूप से कार्तिक में तारा दिखते हुए स्नान कर लेना चाहिए। इससे सपरिवार सकुटुंब धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होता है, मनुष्य निरोग होता है, सभी विधि से शुभ होता है, मंगल होता है, कल्याण होता है।